हेलो ट्रेडर्स, दिस इज योर फ्रेंड करण। तो आज इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में बात करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड के जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझने की ट्राई करेंगे। चार्ट्स पे आप जब प्लॉट करेंगे आपको बहुत सारे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मिलेंगे, तो उसमें से कौन से टाइम फ्रेम के सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हमारे काम के और कौन से ऐसे कि यू शुड नॉट पे मच अटेंशन टू, वो सब भी डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। कौन से हाई प्रोबेबिलिटी होल्ड करते हैं सो दैट यू कैन यूज इट एज एन एज इन योर ट्रेडिंग। सो आई होप इट विल बी अ गुड लर्निंग वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स। प्राइस दोस्तों मार्केट में अप या डाउन होता है तो कंटिन्यूसली एक बार्गेन चल रहा होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या? वो वन टाइप ऑफ बार्गेन है कि मुझे इतने में बेचना है, मुझे इतने में लेना है। सो देर आर सेलर्स, देर आर बायर्स। हमारे पास सेलर्स और बायर्स दोनों ही होते हैं इस मार्केट में, और कंटिन्यूसली एक बार्गेनिंग चल रहा होता है प्राइस के बीच में। तो उससे हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे ढूंढते हैं, वो जोन्स कौन से होते हैं दोस्तों? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब भी प्राइस एक रैली करता है और फिर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कंटिन्यूसली वो रिजेक्ट हो रहा होता है, सो उसको हम दोस्तों एक सप्लाई जोन बोलते हैं। आप देखेंगे तो प्राइस इधर से रिजेक्ट हुआ, 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 तो ये जो होता है दोस्तों ये एक सप्लाई जोन बन जाता है। क्योंकि इधर जब भी प्राइस आता है तो जो सेलर्स है उनको लगता है प्राइस बहुत ज़्यादा है और वो सेल करने के लिए रेडी रहते हैं उस प्राइस में, और जो बायर्स है वो वीक हो जाते हैं और इस प्राइस पे वो बाय नहीं करते हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं सप्लाई जोन बोलते हैं, जो कि शायद आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर पढ़ते हैं तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लैंग्वेज में भी इसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। बट देन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी जो थियरी है दोस्तों वो सप्लाई और डिमांड जोन्स की ही थियरी है। तो नॉर्मली अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग कि जब भी इस टाइप के एरियाज प्लॉट करने की ट्राई करते हैं तो लोग उसमें अपने जो लाइंस होती हैं उसको यूज़ करते हैं। इधर अगर उनने देख लिया कि यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है तो एक ऐसी लाइन बना देंगे, पर दोस्तों ऐसी लाइन नहीं बनती है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है और जो प्राइस है दोस्तों चार्ट पे वो कोई एग्जैक्ट रेट टू रेट रिजेक्ट होएगा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अप एंड डाउन चलता है। इसलिए हम एक जोन प्लॉट करने की ट्राई करते हैं जिसको कि हम सप्लाई जोन, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें हम जितना भी प्राइस एक्शन रिजेक्शन का उसको इस तरीके से कवर करने की ट्राई करते हैं जिसमें कि जितने भी रिजेक्शन है मैक्सिमम रिजेक्शन इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो इस टाइप का एक पूरा जोन बनाते हैं, और ये जो जोन होता है दोस्तों ये चार्ट्स पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये सप्लाई जोन है, तो इसको हम सप्लाई बोल सकते हैं। ये जो जोन है दोस्तों, ये जो जोन है इसको हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं, ये सप्लाई है चार्ट्स पे। और डिमांड जोन क्या होता है दोस्तों? तो डिमांड जोन की बात करूँ तो नीचे आप देखेंगे तो जितनी बार भी प्राइस इधर आता है वो बाउंस बैक कर रहा है, इस एरिया के आसपास आ रहा है तो बाउंस बैक कर रहा है, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास बाउंस बैक कर रहा है। अब इधर आप बहुत बार देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली नीचे जो बाउंसेस है वो सेम लोकेशंस पे नहीं मिलेंगे, इसलिए इसमें भी हम जोन्स प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। तो जोन कैसे प्लॉट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो इसमें आप देखेंगे तो प्रीवियसली ये एक हाई था जो कि एज अ सप्लाई जोन बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सप्लाई आई थी और थोड़ा सा प्राइस फॉल हुआ था, बट देन अगेन वो प्राइस वहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया और इसको, इस एरिया को उसने ऑब्जर्व कर लिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। इसमें आप देखेंगे तो इस टाइप का एक जोन हम बना सकते हैं जिसको कि हम डिमांड जोन बोलेंगे। तो डिमांड जोन क्यों बोलेंगे दोस्तों? क्योंकि प्राइस जितनी बार भी इधर आता है, इसको मैं डिमांड जोन बोलूँगा, क्योंकि प्राइस जितनी बार भी इस जोन में आता है दोस्तों आप देखेंगे तो बाउंस बैक करता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो बार्गेन चल रहा होता है। तो अगर आप चार्ट को नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करोगे तो जितनी बार प्राइस ऊपर आता है तो सेलर्स को लगता है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और वो अपना सेल करने के लिए आ जाते हैं, और बायर्स को ऐसा लगता है कि ये प्राइस ज़्यादा है इसलिए बाइंग एक्टिविटी कम हो जाती है और सेलर्स वहाँ पे हावी हो जाते हैं, इसलिए प्राइस नीचे आ जाता है इधर। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों तो जब भी इस प्राइस के आसपास वो आता है तो जो बायर्स है उनको लगता है कि दिस इज़ फेयर प्राइस, बहुत रिजनेबल प्राइस है, और वो लोग की बाइंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जो सेलर्स है उनको लगता है कि ये सेल करने के लिए राइट प्राइस नहीं है, इसलिए वो अपनी सेलिंग रोक देते हैं और बाइंग जो होती है बायर्स की वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जाता है। तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो इस टाइप के जोन्स बनते हैं, और फाइनली एक बार जब भी आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो जोन होता है, जो डिमांड जोन होता है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो प्राइस नीचे आता है तो ये जोन फ्लिप हो जाता है दोस्तों। अब ये जो जोन है ये डिमांड जोन नहीं बचा, और अब हम इसको भी सप्लाई जोन ही बोलेंगे, क्योंकि प्राइस इधर से नीचे आ चुका है, इस जोन को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक कर चुका है तो उसको अगर आप लैंग्वेज में समझने की बात ट्राई करेंगे मार्केट के लैंग्वेज में, तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बायर्स थे जो इस एरिया में बाई कर रहे थे उनने यहाँ पे बाइंग नहीं किया और सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए, उनको लगा कि ये भी एक फेयर प्राइस है सेल करने के लिए, और जो बायर्स है उनको लगा कि ये फेयर प्राइस नहीं है बाई करने के लिए। तो सेलर्स जब हावी हो गए तो ये प्राइस टूटा, नीचे गया, और फिर वापस से दोस्तों आगे चल के इन फ्यूचर जब ये प्राइस इस लेवल पे आता है
तो जो पहले सेलर्स थे उनको इस एरिया पे ऐसा लग रहा था कि ये फेयर प्राइस है बेचने के लिए, इसलिए यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए थे, तो वापस उसी प्राइस पे बेचने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। तो वो वापस से उधर ही सेल करते हैं और प्राइस वहाँ से नीचे जाता है। और ये जो जोन पहले एक डिमांड जोन था, अब ये एज अ सप्लाई जोन बन जाता है। डिमांड जोन नहीं रहता है, अब ये सप्लाई जोन हो जाता है दोस्तों। ओके, तो ये जो अब जोन है, अब ये भी एक सप्लाई जोन बन जाता है। तो ये एक थियरी होती है सप्लाई एंड डिमांड की दोस्तों। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टाइप की थियरी है। मैं आपको कुछ चार्ट्स पे दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो ओके, तो हम ये HDFC के चार्ट पे आके देखते हैं। तो HDFC का चार्ट है कि कौन सा चार्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आप चार्ट्स पे खाली कॉन्सेप्ट्स को समझने की ट्राई करो। तो आप देखेंगे जब भी प्राइस ऊपर आया था इधर, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन हुआ था। इस रिजेक्शन से वापस से प्राइस ऊपर आया, तो इस एरिया में एक और रिजेक्शन हुआ था। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपको एक जोन मिल गया जिसको कि हम ऐसा बोल सकते हैं ये सप्लाई जोन है। तो इसको हम इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं और ये अभी सप्लाई जोन बन गया हमारे लिए। अब गोइंग फॉरवर्ड इसी लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे तो इस एरिया में जितनी बार भी प्राइस आता है, ज़्यादातर बार वो रिजेक्ट हो रहा था। और यहाँ पे जो सेलर्स थे वो हावी थे, उनको लग रहा था कि ये प्राइस ज़्यादा है और इधर से सप्लाई शुरू हो जाती थी इस स्टॉक में। लेकिन फाइनली आप इधर आके देखेंगे दोस्तों आगे, तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट सस्टेन भी हुआ और प्राइस ऊपर निकल गया। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, इसमें क्या चेंजेस आए मार्केट के सेंटीमेंट्स में, तो इसमें बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट्स में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए ये ब्रेकआउट होता है। इधर जो सेलर्स थे जो बार बार इधर सेल कर रहे थे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जोन बहुत बार टेस्ट हो गया। तो बायर्स जितनी जोन जब बहुत ज़्यादा बार टेस्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो वो थोड़े से वीक होने लग जाते हैं और ब्रेकआउट हो जाएगा उसका एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फाइनली ये इस जोन का ब्रेकआउट हुआ। अब ये इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, इससे जान के हमें क्या फ़ायदा होएगा। तो दोस्तों ये जो एक जोन था जिसमें कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही थी, एक सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे सेलर्स अभी एक्टिव नहीं है सेल करने के लिए और बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है गेम को या चार्ट को। तो ये जोन हमें इन फ्यूचर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी काम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे थोड़ा इसको स्ट्रेच करके, तो ये जो जोन था अब ये सप्लाई जोन में से डिमांड जोन बन चुका है और यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। आप देखेंगे तो बाइंग यहाँ से शुरू हो जाती है एंड फाइनली ये जोन से आप देखेंगे तो बहुत ही एक अच्छा सा बाउंस बैक आया और प्राइस अच्छा खासा ऊपर निकल गया। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए दोस्तों, जो पहले एक ये सप्लाई जोन था, कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जो बायर्स थे यहाँ पे वीक हो जा रहे थे और सेलर्स हावी हो जा रहे थे और वो सेल कर रहे थे। और फाइनली इधर जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल को तोड़ दिया इस प्राइस ने, इस स्टॉक ने, तो इसका मतलब ये हो गया जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है दोस्तों, सेंटीमेंट्स में क्या चेंजेस आए, तो सेंटीमेंट्स में ये चेंजेस आए कि जो बायर्स थे उनको पहले इस एरिया में लग रहा था कि ये प्राइस ज़्यादा है बाय करने के लिए, तो दिस इज ओवर प्राइस, इसलिए वो बाइंग नहीं कर रहे थे और सेलर्स यहाँ पे हावी हो जा रहे थे। सेलर्स को लग रहा था कि ये बेचने के लिए अच्छा प्राइस है। और फाइनली जब ये ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब काफ़ी सारे एक ट्रेडर्स या बायर्स ने मिलके इस प्राइस पे बाइंग की और ये प्राइस जो पहले उन लोग को ज़्यादा लग रहा था, अब वो फेयर लगने लगा कि ये प्राइस फेयर है और ये प्राइस में बाय कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्राइस टू बाय, दिस इज़ अ फेयर प्राइस, दिस इज़ अ गुड डील। और फाइनली ये इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, वापस से जब नीचे आया मार्केट दोस्तों, तो इस एरिया से बाइंग क्यों शुरू हो गई, क्योंकि जब उनका सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, उन्हें लगा ये फेयर प्राइस है, तो वापस से उसी फेयर प्राइस में ये स्टॉक अवेलेबल हुआ, तो उनने आके वापस से बाइंग की और यहाँ से आप देखेंगे तो वापस से एक अच्छी रैली हुई। तो ये जोन्स होते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स के, जो फ्लिप होते रहते हैं दोस्तों। जब तक वो सप्लाई जोन है एक सप्लाई रहेगी, लेकिन एक बार वो जोन ब्रेक हो गया तो वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग। जोन्स को मार्क करने की ट्राई करते हैं तो हमें हमेशा डेली चार्ट्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स यूज़ करोगे दोस्तों, तो उसमें जो सप्लाई डिमांड जोन्स बनते हैं वो इतने सारे बनेंगे कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें करना क्या है। जैसे ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं प्लॉट करने की ट्राई करूँगा दोस्तों, तो मुझे बहुत सारे सप्लाई डिमांड जोन्स मिलते रहेंगे और सिर्फ इतने ही नहीं, इधर मिलेंगे फिर आपको। और जितना लोअर टाइम फ्रेम में काम करते हैं दोस्तों, उतनी ये चीज़ें वैल्यू कम होल्ड करती है। उसका रीज़न है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के जो सप्लाई डिमांड जोन्स होते हैं दोस्तों, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो कोई ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सप्लाई या डिमांड जोन्स को नहीं देख रहे होते। अभी आप इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मार्क करते जाएंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को, तो इस तरीके के आपके बहुत सारे डिमांड जोन बनेंगे, सप्लाई डिमांड जोन, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आके
चेक करने की ट्राई करोगे कि एग्जैक्टली लेवल्स कहाँ है, तो आपको ये पूरे चार्ट पे इस टाइप से इधर से उधर क्लटर ही दिखेगा, कोई प्रॉपर सप्लाई और डिमांड जोन्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको डेली चार्ट्स पे जो बड़े स्विंग्स हो रहे हैं उस जगह पे सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क करना है, ना कि ये कोई छोटे टाइम फ्रेम के जो सप्लाई और डिमांड जोन्स होते हैं दोस्तों वो कोई इतनी खास वैल्यू होल्ड नहीं करते। सो यू शुड ऑलवेज यूज डेली टाइम फ्रेम फॉर मार्किंग द सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो दोस्तों इस थियरी के हिसाब से हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है और ये अभी एक अपने डिमांड जोन पे, तो उसको हम ट्राई करते हैं एनालाइज करने की, क्योंकि दोस्तों जब चार्ट्स बन गए होते हैं तब बहुत इजी होता है एनालाइज करना, लेकिन जब चार्ट्स बन रहे होते हैं तो उस वक्त हमें किस तरीके से एनालिसिस करनी है और किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी सही ट्रेड के डायरेक्शन में रखनी है, तो वो ट्राई करते हैं एनालाइज करने की। तो इसमें मैं आपको कैसे ये कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं वो बताता हूँ। तो आप इधर देखेंगे दोस्तों, तो ये कंटिन्यूसली एक डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ पे जितनी बार भी प्राइस आया है काफ़ी बार टेस्ट हुआ है और यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इधर बाउंस बैक हुआ है एंड देन इधर भी बाउंस बैक हुआ है एंड देन इधर भी बाउंस बैक हुआ है। तो ये जोन प्लॉट करके हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्राइस पे जो कि है ये 2300 से लेके 2340 के आसपास ये प्राइस में बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्राइस में ये स्टॉक को बाय करने के लिए। और आप गोइंग अहेड इधर देखेंगे तो अभी एग्जैक्टली ये इसी प्राइस से वापस से हमें बाउंस बैक दिखा है, जो एक मार्केट में अच्छा करेक्शन है, इस करेक्शन में इसी प्राइस से यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है। तो एक और चीज़ मैं आपको जो बताई थी, जितनी बार ज़्यादा बार ये जोन्स टेस्ट होते हैं वो वीक हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये अज्यूम करना शुरू कर देंगे कि अब ये ब्रेक होने वाला है। जब तक ये जोन्स होल्ड कर रहे हैं तब तक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जोन वर्क करेंगे और ये होल्ड करेंगे और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ही हम अज्यूम करते हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस हम जो ट्रेंड्स की बातें करते हैं दोस्तों, तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल इट बेंड्स। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता दोस्तों, तो ये लेवल पे एज अ बाइंग एक्टिविटी हम इस एज अ बायर ही हम इस जोन को देखेंगे और इस जगह से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ट्राई करेंगे। शायद हो सकता है हम अगर इस सर हमने अपनी पोजीशन बनाई होती तो इस जोन के नीचे ये जो विक बनी है दोस्तों, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस लगा के हायर साइड पे इस टाइप का 1:2 का ट्रेड भी हम आराम से इसमें ढूंढने की ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको खाली एक ट्रेड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि डिमांड जोन्स प्लॉट करके आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं। सो जस्ट डोंट गो एंड टेक इट एज अ ट्रेड, बिकॉज ट्रेडिंग इज मोर अबाउट प्रोबेबिलिटीज गाइज। और इस टाइप के जो ट्रेड सेटअप्स है जिसमें सप्लाई जोन्स पे प्राइस बार बार आता है, वो ज़्यादातर आपको रेंजिंग मार्केट में ही मिलेगा, एक ट्रेंडिंग फेस में नहीं मिलेगा। आप एक ट्रेंडिंग फेस में सप्लाई या डिमांड के जोन्स प्लॉट करेंगे तो आपके डिमांड जोन्स पे कितनी बार प्राइस आने से पहले और ऊपर जाते रहेगा। सो दिस स्ट्रेटेजी यूजिंग हॉरिजॉन्टल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर यूज बेस्ट व्हेन इट इज़ अ रेंजिंग मार्केट। तो इस टाइप के जो अपॉर्चुनिटीज होती है दोस्तों, उसमें अगर आप 60% भी अगर विन कर सकते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर सकते हैं, देन ऑफकोर्स दिस कैन बी अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी फॉर यू। कोई भी एक दोस्तों ट्रेडिंग प्लान होता है तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि ये ट्रेड में क्या होगा, इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा या इसमें टारगेट्स अचीव होंगे। इट इज़ अबाउट अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स दैट मैटर्स मोर एंड दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी गाइस। और सप्लाई जोन्स की बात करें तो आप देखेंगे तो ये सप्लाई जोन्स थे कुछ, लेकिन ये सप्लाई जोन्स भी टेस्ट होके वॉश आउट हो चुके हैं और उसके बाद प्राइस ऊपर चले जा चुका था। नो डाउट ये वापस से ब्रेक हुए इसके अंदर आए। तो फिलहाल हम जो अगर ये ट्रेड लेंगे, इस टाइप का कोई सेटअप मिलता है तो हम इस ट्रेड में हमारे जो फर्स्ट टारगेट्स है दोस्तों वो ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास रखने की ट्राई करेंगे और फिर जो सेकंड टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ जितना हम ट्रेल कर सकते हैं वो करने की ट्राई करेंगे। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है, वापस से रिटेस्ट लेता है दोस्तों, तो ये वापस से इसके लिए एज अ सप्लाई जोन की जगह डिमांड जोन वर्क करेगा और यहाँ से प्राइस वापस से बाउंस बैक होएगा। दैट विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम ट्रेड सेटअप ढूंढते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स की थियरी से दोस्तों। और दोस्तों ये मैंने आपको सबसे बेसिक और जो सबसे सिंपल तरीका है सप्लाई डिमांड जोन्स को यूज़ करने का वो बताया। इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो अगर आपको वो भी सीखने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। तो अगर मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट शो होएगा तो बहुत ही जल्द एडवांस टॉपिक्स जो सप्लाई डिमांड पे होते हैं वो भी हम कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। अगर आपको और सीखने में इंटरेस्टेड है, इफ यू वांट टू गो डीपर इनटू टेक्निकल एनालिसिस, यू कैन विजिट माय वेबसाइट व्हिच इज trendtradercurrent.com। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर प्रेस करना एंड देन जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने मॉम डैड का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।